सो हाय गाइस, आदर्श हियर। यूं तो यार कोई बहुत बड़ी और नई अपडेट नहीं आई है, जो भी अपडेट्स हैं वो पहले की ही हैं, लेकिन मैंने वीडियोस नहीं बनाए थे। इसी वजह से बहुत बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के अंदर हैं। फॉर्म फिलअप से लेके है, फॉर्म की करेक्शन को लेके है, सर्टिफिकेट अपलोड करने को लेके है, क्या सर्टिफिकेट की कितनी वैलिडिटी होती है उसको लेके है, क्या मैं अपनी नेम करेक्शन, फादर्स नेम करेक्शन और भी न्यूमरस करेक्शंस, पता नहीं इतने सारे डाउट्स आपके दिमाग में कहां से आए हैं, या फिर क्या चीज को आपने देखा है, कहां पे आपने क्या देखा है और इतनी सारी डाउट्स आपके अंदर आ गई है। इसी वजह से मुझे इस वीडियो के ऊपर एंटी अपडेट करेंगे। देखो यार, करेक्शन के लिए कोई आप लोगों को अलग से डेट नहीं दिया जाएगा। सबसे पहली बात तो ये, जब आप लोगों की रजिस्ट्रेशन हो रही है साथ में ही आप लोगों की करेक्शन भी हो रही है। आप लोगों को एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा वहां पे, करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म। इसके अंदर जाके आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। जब अंदर बढ़ेंगे तो यार आप लोगों को, जैसे कि कुछ बच्चों ने अपने कैंडिडेट नेम, अपना जो नाम है उसी को गलती कर दिया है, अपने फादर्स नेम को गलत कर दिया है, डेट ऑफ बर्थ को गलत कर दिया है, तो भाई साहब वो सारी चीजें आप लोगों को चेंज करने का मौका अब नहीं मिलेगा। अच्छा, क्या भैया इस चीज से मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है क्या? मेरे ख्याल में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये जब आप लोग जब काउंसलिंग करोगे ना, तो आपको राइट अपना करेक्ट नेम डालना पड़ेगा, जो आपने आधार कार्ड वगैरह में यूज किया है, जो आपकी क्लास 12 सर्टिफिकेट में है, उस नेम को वहां पे डाल दो, या फादर्स नेम को या मदर्स नेम, जिसमें भी आपकी गलती हुई है उन सारे नेम को आप तभी करेक्शन कर पाओगे। जितना मुझे पिछले साल के हिसाब से अनुभव है, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं। अभी आप लोगों को चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा, या फिर हो सकता है कि इन मई अटेम्प्ट, जो मई की अटेम्प्ट होगी, तभी आप लोगों को मौका दे दिया जाए। ठीक है। दूसरी बात ये, कई सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या भैया सिर्फ और सिर्फ अभी हम लोगों को बीटेक इस शिफ्ट में क्या हम लोगों को बीआर्क वगैरह में एडमिशन, मतलब एग्जाम देने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? पहली बात तो ये यार कि फरवरी अटेम्प्ट में आप लोगों की बीआर्क की भी, मतलब पेपर 2 की भी एग्जामिनेशन हुई थी और पेपर 1 की भी एग्जामिनेशन हुई थी। लेकिन मार्च और अप्रैल में पेपर 2 की एग्जामिनेशन नहीं हो रही है, तो आप अप्लाई कैसे करोगे भाई? अब अप्लाई कर ही नहीं सकते ना। तीसरी बात ये कि कुछ सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या भैया इसमें मैं अपना सेंटर वगैरह चेंज कर सकता हूं? तो जब मैंने चेंज करने की कोशिश की तो मुझे तो वहां पे वो चेंज करने का ऑप्शन नजर आ रहा था, लेकिन आप एक बार चेक कर लेना चेंज करके कि क्या वो चेंज करने के बाद सेव करने का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आप चेंज करते हो और उसके बाद सेव करने का ऑप्शन आता है तो वेल एंड गुड है। अगर चेंज करने के बाद सेव का ऑप्शन नहीं आता है तो फिर यार आप अपना सेंटर चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन एनटीए ने ये पहले भी बताया था यार कि अगर कोई बच्चा शिफ्ट 1 में जहां पे सेंटर पढ़ा है, शिफ्ट 2 में अगर चाहे तो वो अपना सेंटर चेंज कर सकता है। तीसरी बात ये यार कि आज ही आपका लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने का फॉर अप्रैल अटेम्प्ट। तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आज आपको जाके अपनी फॉर्म को अप्लाई कर देना है। अगर आपकी क्लास 12 क्लास 10 में कोई भी डेटा मिसिंग है, या फिर कोई भी डेटा ऐसा आपको लग रहा है कि वो गलत है, तो उन सारे डेटा को आप चाहें तो वो अभी करेक्शन कर सकते हैं जाके। इस बात को आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हैं। तीसरी बात ये कि अगर आपने एड्रेस अपना गलत दिया है तो आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। कई सारे बच्चों को ये बहुत अंदर से, मतलब कि क्या बोलो, डर लग रहा है कि भैया मेरी परमानेंट एड्रेस जो है उससे कहीं डोमिसाइल वाला वगैरह में कहीं कुछ दिक्कत ना आ जाए, कहीं मेरी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत ना आ जाए। अरे नहीं भाई, इससे कोई दिक्कत नहीं आता। अगर आपकी गलत है एड्रेस तो आप एड्रेस जाके चेंज कर सकते हैं। ईमेल आईडी और फोन नंबर को चेंज करने का ऑप्शन अभी फिलहाल नहीं आ रहा है। वो आप, मतलब जब आप एप्लीकेशन फॉर्म खोलते हैं ना, तो वहां पे आप लोगों को एक ऑप्शन आता है चेंज मोबाइल नंबर। वहां से जाके आप चेंज मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आप लोग कर सकते हैं वेरीफाई करने के बाद। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यार आप लोगों को एक ऑप्शन देखना पड़ता है। तो आप में से यार काफी सारे ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो कि अभी क्लास 11th में होंगे और क्लास 12th में वो जाने की, मतलब जाना है उनको क्लास 12th में यार ऑब्वियसली। तो आप लोगों के लिए 2 बैचेस स्टार्ट हो रही हैं। एक है हमारा मेगा बैच जो कि क्लास 12th के बच्चों के लिए स्टार्ट होने वाली है। वाइब्रेंट एकेडमी के जो टॉप फैकल्टीज़ हैं, सारे एचओडीज हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, वो सारे आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। और दूसरा हमारा बैच है इवॉल्व बैच। इसमें भी कोटा के जो टॉप फैकल्टीज़ हैं, मनोज चौहान सर एंड केसी सर, वो सारे टीचर आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। दोनों की डेट्स दी गई हुई है, 6 अप्रैल और 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। सो यू कैन यूज़ माई कोड आदर्श बंडवाल, इससे आप लोगों को 10% के डिस्काउंट भी मिल जाती है। तो इफ़ यू आर लाइक सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस की एग्जामिनेशन, सो दिस बैच, इसका यहाँ पे सर्टिफिकेट्स वगैरह का, तो कई सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या भैया ये सर्टिफिकेट वगैरह हमने जब अपलोड किया था दिसंबर में, अभी तो 3-4 महीने हो गए और वो भी पुरानी थी, तो 6 महीने के बाद तो भैया सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी खत्म हो जाती है, तो क्या मुझे सर्टिफिकेट्स वगैरह अपलोड करने पड़ेंगे? अरे बेवकूफ, किसने तुम्हें बोला कि सर्टिफिकेट्स अभी तुम्हें बदलने पड़ेंगे? किसने बोला? कौन ये अफवाह फैला रहा है कि तुम्हें बदलना पड़ेगा अभी सर्टिफिकेट? अगर तुम चाहो तो यू कैन चेंज, अगर तुम नहीं चाहो तो ठीक है, जो तुमने अपलोड किया वो अपलोड किया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर तुमने पहले सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया था और अगर अभी तुम चाहते हो कि मैं सर्टिफिकेट अपलोड करूँ, वेल एंड गुड, सर्टिफिकेट अपलोड कर दो। अगर तुमने पहले सर्टिफिकेट अपलोड किया था, उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई, तुम अगर चेंज करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते हो तो कब चेंज करोगे? जब तुम्हारी काउंसलिंग होगी तब तुम चेंज करोगे। ऐसा कुछ फोर्स्ड नहीं बोला जा रहा है कि आपको अभी ही चेंज करना है, बात समझे? तो अगर तुम चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरी चीज़ ये है यार कि तुम अपना अगर सोचोगे कि मैं अपना फोटोग्राफ या सिग्नेचर बदल लूँ, तो वो दोनों चीज़ों को चेंज करने का अलाउंस नहीं दिया गया है। मतलब ये कि तुम अपना नेम, तो अपने फादर्स का नेम, तो अपने मदर का नेम, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, इन किसी भी चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात ये आती है, वो ये कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको फी रिफंड नहीं मिला, या फिर एक के जगह में उन्होंने 2 बार फी डाल दिया। मतलब समझ रहे हो ना कि फी पेमेंट कर दिया, वहाँ पे फी पेमेंट शो नहीं कर रहा है, या फिर पहले बार फी पेमेंट कर दिया, पैसे कट गए, शो नहीं किया, फिर दोबारा फी जब पेमेंट किया तो शो करने लगा। इन दैट केस जो डुप्लीकेट फीस अगर आपने दे दिया है
तो वो डुप्लीकेट फीस आपकी मई के बाद रिफंड होगी, समझ रहे हो, अभी नहीं रिफंड होगी, मई के बाद रिफंड होगी। तो अभी तुम्हें वो चिंता लेने की या फिर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि क्या भैया अभी मेरे पैसे कट गए, मुझे तो पैसे वापस मिले ही नहीं मिले, है ना। और दूसरी बात ये, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि अगर आप फीस पेमेंट कर दिए हो, लास्ट दिन है, टेंशन हो रहा है, तो यार अपना ब्राउजर चेंज करो, समझ रहे हो। क्रोम में बहुत ज़्यादा बग्स और ये सब आ रही है, टेंशन वेंशन हो रही है, तो तुम मोजिला फायरफॉक्स को यूज़ करो और वहाँ से ट्राई करने की कोशिश करो। एक और बात, दोपहर से लेकर शाम तक में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो साइट बहुत ज़्यादा हिलेगी डुलेगी, समझ रहे हो ना। तो उस चीज़ को थोड़ा ख्याल में रख के करना और कोशिश करना कि स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन हो तो ही जाके वो मतलब करें, है ना। तो स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। वो 100 kbps 25 kbps में यार वो साइट फिर से वो रुक जाएगी, तुम्हारी खुलेगी ही नहीं। तो इस बात को तुम लोग नोट डाउन करके रखें। और ये बात तो मैंने बता ही दिया था कि तुम्हारी एग्जामिनेशन जो है वो 27 से लेकर 30 अप्रैल तक होने वाली है। और इस बीच में यार तुम मतलब सिर्फ और सिर्फ बीटेक की एग्जामिनेशन दे पाओगे, आर्क की एग्जाम वगैरह वो नहीं दे पाओगे, ठीक है। और जो करेक्शन विंडो है, जितनी दिन की फॉर्म फिलअप होती है उतने दिन की ही करेक्शन विंडो होती है, इसके लिए कोई अलग से तुम्हें समय नहीं दिया जाता है। और यहाँ पे अंतिम डेट जो वगैरह है जो है वो सारी चीज़ें बता दी गई है, तो उसे भी तुम नोट डाउन करके रख सकते हो। अब मैंने यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बताई है, इसके अलावा अगर तुम्हारे अंदर कोई डाउट है तो तुम मुझे बताओ। हो सकता है कि तुम्हारे डाउट नीचे कमेंट सेक्शन में मैं नहीं सॉल्व कर पाऊँ, तो कोई और बंदा तुम्हारे लिए वो डाउट तुम्हारे लिए सॉल्व 100% करके जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो तुम लोग को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो दोस्तों के साथ शेयर वगैरह कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और बता सकते हो कि किस तरीके की वीडियो लगी, और तुम्हारी डाउट सॉल्व हुई या नहीं हुई ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो।